तो सबसे पहले हम ये जान लें कि एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है के कैप। और ये तीनों का तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, अर्थात एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, और जेड और एक्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। आप देख सकते हैं ये जो जेड एक्सिस है ना, रियल में ये इस टाइप का होता है। हम इस बात को ऐसे दर्शा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको इस टाइप से तिरछी लाइन द्वारा दर्शाते हैं। गौर कीजिएगा, एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मीनिंग हुआ ना कि आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। वाई और जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अर्थात जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। जेड और एक्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अर्थात के और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहले जो इक्वल वेक्टर है उसके बारे में जान लें। आपको पता होगा कि ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा होता है, यही ना। जब ए और ए हो जाए, मतलब क्या, ए वेक्टर तो ये है ही, बी वेक्टर भी ए होगा, अर्थात दोनों इक्वल वेक्टर है। जब ये इक्वल वेक्टर हो तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बाबू, 0 डिग्री, अर्थात मॉड ए कॉस 0। इसी टाइप से अगर बी डॉट बी हो तो भी क्या, बी और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री। सी डॉट सी हो तो सी और सी के बीच का एंगल क्या, 0 डिग्री। तो इसी टाइप से हम देखेंगे आई डॉट आई, तो मॉड आई, उसके बाद क्या होगा बाबू, कॉस 0 डिग्री। बताइएगा, मॉड आई 1, फिर मॉड आई 1 और कॉस 0 क्या होगा, 1, अर्थात आई डॉट आई इक्वल टू 1। और सेम भी आप जे डॉट जे निकालो, जे डॉट जे, तो मॉड जे ना, जे और जे के बीच का एंगल 0 डिग्री, कॉस 0, तो मॉड जे 1 और कॉस 0 1, अर्थात ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही आएगा, जे डॉट जे। सेम वे आप के डॉट के निकाल लो, के डॉट के, तो मॉड के और कॉस 0 डिग्री, मॉड के का वैल्यू 1 और कॉस 0 1, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा, अर्थात के डॉट के भी क्या, 1। इस टाइप से आप तीनों बात को आप कॉम्बाइनिंग लिख सकते हैं पॉइंट बना के, आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, सबका वैल्यू क्या होता है बाबू, 1 होता है। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, और दिक्कत हो तो आप वीडियो को रॉक करके लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे आई के बीच का एंगल, जेड के बीच का एंगल, के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। इस बात को जब ये 0 डिग्री होगा तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी क्या होगा, 1। अब हम पढ़ेंगे आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, और जैसे आप आई डॉट जे पढ़े हैं तो जे डॉट आई भी तो होता है, जे डॉट के तो के डॉट जे भी तो होता है, के डॉट आई तो आई डॉट के भी तो होता है ना। तो क्या होगा बाबू, आई डॉट जे, तो क्या होगा, मॉड आई जे है, मॉड जे कॉस, मैंने अभी जस्ट बताया था आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री, के और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। ये मॉड आई 1 होगा, मॉड जे भी 1 होगा, और cos 90 क्या होगा, 0। तो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, 0, अर्थात आई डॉट जे 0 होता है। सेम वे आप जे डॉट के भी निकाल सकते हैं, जे डॉट के, जे मॉड के, और ये क्या होगा, cos 90 डिग्री, बिकॉज जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो मॉड जे 1, मॉड के भी 1 और cos 90 क्या, 0,
और इस टाइप से इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बाबू, 0, अर्थात जे डॉट के इक्वल टू 0। आप सेम वे के डॉट आई निकालिए, तो के डॉट आई ना, तो मॉड के मॉड आई, मॉड के मॉड आई, और बीच का एंगल 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होगा बाबू, 0, मॉड आई 1 मॉड के 1, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0, तो के डॉट आई क्या होगा, 0। इस टाइप से जैसे आप आई डॉट जे 0 निकाले, जे डॉट के 0 निकाले, के डॉट आई 0 निकाले, एक बार फिर देखिए आई डॉट जे 0 आया है, तो जे डॉट आई भी क्या होगा, 0 होगा। अब देख सकते हैं जे डॉट आई, तो मॉड जे मॉड आई कॉस जे और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये 1 और ये भी 1, और कॉस 90 क्या आ जाएगा, 0, अर्थात 0। तो इस बात को भी आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, आई डॉट जे या जे डॉट आई, जे डॉट के या के डॉट जे, के डॉट आई या आई डॉट के, ये सब का सब क्या होगा बाबू, 0 होगा। आप डॉट प्रोडक्ट में माइंड में रख लीजिएगा, जब इक्वल वेक्टर्स हो, जब इक्वल यूनिट वेक्टर्स हो आई जे के में, तब उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। जब समान हो, जब असमान हो, अर्थात आई जे आई के ना जे के जे, तब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बाबू, 0। इस बात को भी आपको माइंड में बैठा लेना है, क्योंकि अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसमें ये हेल्पफुल होगा, तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट अपने आप में क्वेश्चंस भी है और कॉन्सेप्ट भी है। देखिए, इफ वेक्टर ए इक्वल टू a1i b1j c1k and vector b equal to a2i b2j plus c2k, then find a dot b और b डॉट ए। ठीक है, तो देखिए दोनों में से मैं कोई एक बता देता हूँ, दूसरा आप खुद बना लोगे। तो इससे पहले मैंने जो बताया था आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, उसका जो डॉट प्रोडक्ट था क्या था बाबू, 1 था। और आई डॉट जे हो या जे डॉट आई हो, इस मतलब क्या, जब असमान यूनिट वेक्टर्स हो आई जे के में, तब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अभी हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। चूँकि वेक्टर ए इक्वल टू, देखिए जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, यदि ए बराबर इतना हो और बी बराबर इतना हो तो ए डॉट बी और बी डॉट ए ज्ञात करें। देखिए ए वेक्टर्स आपको दिया हुआ है, ए आई बी वन जे सॉरी a1i b1j c1k, और वेक्टर बी दिया हुआ है a2i b2j c2k। ए बाई क्यू, देखिए आपको पहला पूछा जा रहा है ए डॉट बी, ये ए डॉट बी क्या होगा, ए क्या है बाबू, a1i b1j c1k, डॉट तो डॉट, बी है a2i b2j प्लस c2k। अब हम क्या करेंगे, a1i को इस पूरे के साथ गुना करेंगे, फिर b1j को इस पूरे के साथ गुना करेंगे, फिर c1k को इस पूरे के साथ गुना करेंगे। बताइए, हम इस बात को इस पूरे से गुना कर रहे हैं
अर्थात A1 को पहले इससे गुना करेंगे, तब इससे गुना करेंगे, तब इससे गुना करेंगे। तो बताइए A1 A2 जो स्केलर क्वांटिटी है उसको एक साथ लिख दो, A1 A2 A1 A2। फिर देखिए I और I है ना, तो बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो आपको डॉट प्रोडक्ट देना पड़ेगा, I डॉट I प्लस, अब इस A1 को B2 के साथ गुना कीजिएगा, तो A1 B2 ये क्या हो जाएगा, I डॉट J प्लस A1 C2 ये हो जाएगा I डॉट K ना, I डॉट K। सेम वे अब आपको B1 को इस टोटल के साथ गुना करना है, B1 A2 क्या होगा, J डॉट I प्लस B1 B2 J डॉट J प्लस B1 C2 J डॉट K ना। इसी टाइप से आपको C1 को भी इस टोटल से गुना करना है, तो क्या होगा ये C1 A2 K डॉट I प्लस C1 इसको इधर ही लिख दे, C1 B2 K डॉट J प्लस C1 C2 और ये क्या होगा K डॉट K ना। तो ध्यान दीजिएगा A1 A2 I डॉट I क्या होगा 1 होगा, जब सेम वेक्टर हो तो 1 देता है। बताइए यहाँ 1 होगा, फिर देखिए J खोजिए तो यहाँ 1 होगा, फिर आप K खोजिए तो यहाँ 1 होगा। बाकी बात देखिए I डॉट J 0, I डॉट K भी 0, J डॉट I भी 0, J डॉट K भी 0, K डॉट I भी 0, K डॉट J भी 0 ना। सबका सब 0 हो रहा है, केवल I डॉट I 1 होगा, J डॉट J 1 होगा और K डॉट K 1 होगा ना। तो इस बात को पहले लिखिए आप, A1 B2 इंटू 0, A1 C2 देखिए I डॉट K है तो क्या होगा 0। अब क्या होगा B1 A2 J डॉट I है तो क्या होगा 0, फिर B1 B2 और ये J डॉट J क्या देगा 1 देगा। B1 C2 ना, J डॉट K क्या होगा बाबू 0 प्लस C1 A2 ना, C1 A2 क्या होगा ये 0, C1 A2 इंटू 0, C1 B2 K डॉट J क्या है 0 प्लस C1 C2 K डॉट क्या बाबू K डॉट K ये 1 देगा। अर्थात आपको केवल बचा A1 A2, ये तो 0 हो गया। फिर देखिए B1 B2 बचा और C1 C2 बचा, बाकी का बाकी, टोटल का टोटल क्या हो गया 0। अर्थात A1 A2 बचा प्लस B1 B2 बचा प्लस C1 C2 बचा, तो कितना बराबर होगा A डॉट B इक्वल टू, हाँ। तो ये बात भी आपको माइंड में रख लेना है, इस पे आपको क्वेश्चंस मिलता है। A बराबर देगा 2i 3j 5k, फिर B बराबर दे देगा 5i 6j 7k, तब बोलेगा A डॉट B क्या है, तो दोनों को सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देना है A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2, मतलब A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, केवल मल्टीप्लाई करके लिख देना है ना।
देखिए यहाँ इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी आपको पता होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। बताइए मॉड ए मॉड बी गुणन है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बाय मॉड ए मॉड बी। और आपको ये भी पता होगा मॉड ए क्या होगा, मॉड ए ना आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब A1 का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब B1 का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब क्या C1 का स्क्वायर। तो इस टाइप से यहाँ पे आप लिख दोगे। तो बताइए मॉड ए ना था, मॉड ए क्या होगा, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर इंटू मॉड बी A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और ये C2 का स्क्वायर। अब आपको इसे नोट कर लेना है। अब देखिए इसी पॉइंट के सहारे, इस पॉइंट या इस पॉइंट के सहारे अभी मैं 2 पॉइंट्स क्लियर करूंगा, वो खासकर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन रहता है कि यदि ए और बी लंबवत हो तो ए डॉट बी क्या होगा, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। यदि ए और बी जब संडेक हो या लाइक हो या पैरेलल हो तब ए और बी के बीच रिलेशन क्या होगा ना। गौर कीजिएगा, पहला पॉइंट है कि यदि ए और बी 90 डिग्री हो तब रिलेशन क्या होगा, मतलब ए और बी लंबवत हो तो रिलेशन क्या होगा, और जब ए और बी लाइक हो या पैरेलल हो या कोलाइनियर हो तब रिलेशन क्या होगा। अर्थात ए और बी जब समदिश सदिश हो या संडेक सदिश हो या समांतर सदिश हो। आपको नोट कर लेना है इसे, वीडियो को रोक के ध्यान दीजिए। देखिए इस बात को लिखना नहीं है, हम इसे इसलिए छोड़े हैं ताकि लिखने में आसानी होगा। पॉइंट, ये पॉइंट लिखना है स्टार वाला। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, देन ध्यान दीजिए यदि ए और बी परस्पर लंबवत हो तब देखिए ये पॉइंट आता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये 0 के बराबर होता है। इस बात को देखिए प्रूफ कर देते हैं। थोड़ा बाबू गौर करना, आपसे पूछा जाएगा यदि ए और बी परस्पर लंबवत हो तब ए डॉट बी क्या होगा। ए का वैल्यू ये दिया हुआ रहेगा, बी का वैल्यू कुछ इस टाइप से दिया हुआ रहेगा। तो क्या होगा, ये A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, मतलब ए और बी लंबवत हो तब इतना इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और ऐसे भी पूछा जा सकता है यदि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल टू 0 हो तब ए और बी के बीच का एंगल क्या है। तो ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और मतलब क्या, ए और बी क्या है, परस्पर लंबवत है। देखिए चूंकि ए डॉट बी क्या है बाबू, मॉड ए, सॉरी पहले यही लिख दो, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, ये ना अभी जस्ट देखिए निकाले हैं। और ए डॉट बी आपको फार्मूला पता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या बाबू रे 90 डिग्री, क्योंकि ए और बी क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अर्थात परस्पर लंबवत, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2
अब बताओ मॉड ए मॉड बी cos 90 क्या 0, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, ये क्या होगा बाबू 0। ना इस बात को आप सीधा करके लिख दो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, यही ना। आपको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए आपको लिख लेना है इसे, वीडियो को पॉज करके। यदि ए और बी लाइक हो या पैरेलल हो या कोलाइनियर हो ना, देन ध्यान दो बाबू, तब जो रिलेशन होता है ये होता है A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, और इस बात को भी हम आज प्रूव कर देंगे। गौर कीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा यदि A और B समदिश सदिश हो या समांतर सदिश हो या संरेख सदिश हो, तब रिलेशन क्या होता है A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2। मतलब A का वैल्यू इस टाइप से और B का वैल्यू इस टाइप से दिया हुआ रहेगा आपको। और इसको पूछने का तरीका ये भी हो सकता है, यदि A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2, मतलब क्या ये तीनों रेशियो इक्वल हो, तब वेक्टर A और वेक्टर B क्या है, या तो लाइक होगा या पैरेलल होगा या कोलाइनियर होगा। ध्यान दीजिए, मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में ये कॉन्सेप्ट बताया था। यदि वेक्टर A इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B हो या वेक्टर B इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर A हो, जहाँ लेमडा कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू होगा 1 2 3 माइनस 1/2 1/5 इस टाइप से, अर्थात लेमडा स्केलर होगा। यदि A इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B और वेक्टर B इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर A हो, तब A और B को या तो लाइक बोला जाता है या पैरेलल बोला जाता है या कोलाइनियर बोला जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था। देखिए अभी दिया हुआ है, चूंकि वेक्टर A एंड वेक्टर B आर लाइक या पैरेलल या कोलाइनियर, आपको दिया हुआ है कि वेक्टर A और वेक्टर B समदिश सदिश है या समांतर सदिश है या संरेख सदिश है, ये दिया हुआ है। इसलिए वेक्टर A इक्वल टू क्या होगा लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। आप वेक्टर A का वैल्यू लिख दो A1I, यही ना है, B1J प्लस C1K। लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B का वैल्यू A2I B2J प्लस C2K। अब आप गुना करो, लेमडा A2I लेमडा B2J प्लस लेमडा C2K, यही ना, A1I B1J प्लस C1K। अब देखिए आपको कंपेयर करना है I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ। बताइए यहाँ पर I का कोफिशिएंट क्या है A1 और यहाँ पे I का कोफिशिएंट क्या है लेमडा A2 ना। J का कोफिशिएंट क्या है B1 और इधर J का कोफिशिएंट क्या है लेमडा B2। K का कोफिशिएंट क्या है बाबू C1 और इधर K का कोफिशिएंट क्या है लेमडा C2। अर्थात A1 इसको इधर लेकर आ जाओ बाय A2 इक्वल टू लेमडा, B1 बाय B2 इक्वल टू लेमडा, C1 बाय C2 इक्वल टू लेमडा। अर्थात देखिए क्लियर है, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 ना। और इस टाइप से आपको
एक्सरसाइज 10.3 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जो भी परेशानी हो मैं उससे भी वीडियो अपलोड कर दूंगा A to Z क्वेश्चन का। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली आप 10.3 एक्सरसाइज देखो, पहले आपको कॉन्सेप्ट देख लेना है, पहले खुद बनाना है, और जब प्रॉब्लम हो 2-3 बार उसके बाद आपको वीडियो देख लेना है। जय हिंद।